नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉप गैलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज ये हमारा लेक्चर 4 होने वाला है। लेक्चर 4, इसके पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं। ये तीनों लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, तो आप वहां से जाके वो देख सकते हैं। चलिए, तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि 95.75 को जो है आपका और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या के दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे, ध्यान दीजिएगा, कितने सार्थक अंक होंगे। अब आप समझिएगा, तो संख्या में दी गई है 95.75 और मल्टीप्लाई करना है 0.02554। तो देखिएगा, इस संख्या में कितने अंक के बाद दशमलव है। तो ये जो पहली संख्या है इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, और ये जो संख्या है इसमें 5 अंक हैं। यानी कि टोटल दशमलव कितने अंक के बाद आना चाहिए, 7 अंक के बाद। यानी कि सार्थक अंक कितने होने चाहिए, 7। लेकिन सर 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर 7 ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या किया जाए। अगर 7 ऑप्शन में नहीं है तो एक बार हम चेक कर लें। देखिए, इसका ये जो इकाई का अंक है वो है 5 और इसका इकाई का अंक है 4। दोनों का गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20, यानी कि लास्ट अंक कितना आएगा, 0। और हमें पता है कि अगर लास्ट अंक पे 0 आए, दशमलव के बाद अगर लास्ट अंक पे 0 आए तो उसे काउंट नहीं किया जाता है। इसका मतलब इसका सही आंसर आएगा 7 में से 1 गया 6। 6 इस सवाल का सही आंसर। अगर आप गुणा करना चाहें तो इन दोनों नंबर का गुणा कर लेना और गुणनफल आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2.445450। तो ये जीरो तो काउंट, देखिए 7 अंक के बाद दशमलव तो लगेगा लेकिन ये जीरो काउंट नहीं किया जाता है। तो ये कहलाते हैं आपके सार्थक अंक। कितने अंक क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके सार्थक अंक। तो कितने सार्थक अंक होंगे सर, 6 सार्थक अंक होंगे। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखा है। समीकरण लिखा है बी ए गुणा बी थ्री बराबर 57A। यानी हमें ए और बी के मान फाइंड करने हैं। हम इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर बाई ऑप्शन देखें हम तो ए का मान, पहले ऑप्शन से चेक करें, ए का मान 2 और बी का मान 4। अगर हम ए का मान 2 रख दें और बी का मान 4 रख दें तो बी का मान 4 रखा, ए का मान 2 रखा, बी का मान 4 रखा और ये 3 रखा, और ये 5 7 और ए का मान 2 रखा, तो क्या ये 2 आ रहा है। तो आप कहोगे सर 3, इनका गुणा करके देखिए 3 दूनी 6, यानी लास्ट अंक पे क्या होना चाहिए 6, लेकिन यहाँ कितना है 2, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन ट्राई करें 3 और 5, अगर 3 और 5 ट्राई करें तो देखिए बी का मान 5 और ए का मान कितना ट्राई करना है 3, इंटू बी का मान 5 और 3। अब अगर यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा, लेकिन ए का मान कितना है 3 है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम सी ऑप्शन ट्राई करें, सीधी बात है, जो अंक यहाँ रखोगे उसका 3 से गुणा करने पर वही अंक आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो अंक आप यहाँ रखोगे, जो अंक आप यहाँ रखोगे, कहाँ पे रखोगे, ए के स्थान पर जो अंक रखोगे आप, वो अंक रखने के बाद यहाँ पे जो अंक रखोगे वो अंक रखने के बाद वही आना चाहिए। कितने से गुणा करने के बाद, 3 से। अगर हम सी ऑप्शन को ट्राई करें तो ए की जगह 5 रखना है और बी की जगह 2, यानी कि हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 53, और बराबर में हो जाएगा 5 7 और ए की जगह क्या रखेंगे 5, और आप देखिएगा 3 5 15, 5 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर। आप पूरा गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, 25 3 75, आंसर आ जाएगी 7, और 25 पंचे 125 और 7 132, कुछ लगभग आपका आंसर ऐसे हमें दिखाई दे जाएगा। तो आपको मैच करना था, आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये रहा, 6 अंकों की, सिंपल सवाल है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। तो 6 अंक की अगर मैं पूछूं, 6 अंक की सबसे बड़ी, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी सर, 9 को लिख देंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6।
वहीं अगर बात करें 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम 1 लिखने के बाद और बाकी 5 क्या लगा देंगे, 0। उसने कहा इनका अंतर निकाल दीजिए। जैसे अंतर निकालेंगे तो 9 में से 0 गया 9, 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 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8। यानी कि ये सवाल का सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल है, बेसिक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। अभी क्या पूछा था, अंतर, और अब क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो सेम सवाल है, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9, 9, 9, 9, 9 और 9, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या होगी 1, 0, 0, 0, 0, 0। इनका हमें योग निकालना है, तो जोड़ देंगे तो 9, 9, 9, 9, 9 और 9 1 10। यानी कि सवाल का सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। दोनों ही निहायत ही रद्दी प्रश्न इन्हें कह सकते, एकदम आसान से प्रश्न जिनका हमें आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, 5 अंकों से मिलकर 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है, वह x है। x के अंकों का योग क्या होगा। तो 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले हम लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या मिलती है, तो आप सभी को जानकारी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000। अब इसको कितने से काटना है, 97 से। पिछली क्लासेस में डिटेल से बताया हुआ है, 97 से काटना है। जब 97 से काटेंगे तो 97 एकम 97 भाग जाएगा एक बार, बचेंगे 3 अंक उतारेंगे, 0 का भाग जाएगा नहीं, तो एक बार और भाग देंगे, अब भाग जाएगा 3 बार, तो 97 तिया 294, सॉरी 291, 97 तिया 291 और बचेंगे शेष 9। सर ये अगर इसमें से ये 9 घटा दिए जाएं, 9 शेष ना बचे, अगर ये 9 घटा दिए जाएं तो ये नंबर पूरी तरह के जो नंबर आए घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो नंबर किससे विभाजित होगा, तो सर वो नंबर 97 से विभाजित होगा। लेकिन संख्या बचेगी 4 अंक की। देखिए घटा लीजिएगा, अगर मैं 10,000 में से 9 घटा दूंगा तो ये संख्या बचेगी कितने अंक की, 4 की। लेकिन हमें चाहिए कितने अंक की है, हमें चाहिए 5 अंक की। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में कई बार बताया है कि जब भी न्यूनतम संख्या पूछे, क्या पूछे, जब भी न्यूनतम संख्या पूछे तो पहले जो आपका नंबर है उस नंबर में से आप क्या कीजिए, उस नंबर में आप पहले 97 को जोड़ दीजिए और फिर 9 को घटा दीजिए। जैसे ही आप 97 को जोड़ेंगे और 9 को घटाएंगे तो हो जाएंगे 10,088, जो कि सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसने कहा कि ये जो संख्या आई वो क्या है, x है, और x के सभी अंकों का योग निकालना है, तो इनको जोड़ देंगे तो 1 + 8 + 8 तो हो जाएंगे 17। कितना हो जाएगा, 17। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये सवाल पूछा जा रहा है, श्रेणी है 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। तो देखिएगा, दहाई के कुल अंक तो आपको पता है कि 1 से 9 तक की गिनती में तो दहाई होता ही नहीं है, क्योंकि इकाई में ही काम चल जाता है। और अगर बात करें कि 10 से लेकर 99 तक, तो 10 से लेकर 99 तक हर एक अंक में दहाई है। तो जितने अंक उतने दहाई, तो अंक कितने हैं आपके, तो अंक हो जाते हैं आपके 90, सॉरी संख्याएं कितनी, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं, तो वो होती हैं 90 संख्याएं। तो आपके अंक, दहाई के अंक भी कितने हो जाएंगे, टोटल 90। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा 90। अगर आपको इसको समझना है तो एक चीज और मैं आपको साथ में समझा दूं। अगर मान लो आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा एक बात को, सर 1 से 9 तक कुल कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। सर 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं, सर 90 संख्याएं। सर 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं, सर 900 संख्याएं होंगी। और सर 1000 से लेकर 9999 तक कितनी संख्याएं, तो ये हो जाएंगी कुल 9000 संख्याएं। यानी पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, तो एक अंक की कुल संख्याएं होती हैं 9।
सर 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? तो 2 अंक की संख्याएं होती हैं पूरी 90। 90 से ज्यादा संख्याएं नहीं हो सकती 2 अंक की। सर 3 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? तो सर 3 अंक की संख्याएं होती हैं 900। और पूछा जाए सर 4 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? तो 4 अंक की संख्याएं होती हैं 9000। और अगर हम पूछ ले 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप कह देंगे सर 90000। ये सवाल का आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाए। मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, लॉजिक समझा रहा हूं। अब सवाल में क्या पूछा था? तो सवाल में पूछा था कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? तो सर जितनी संख्याएं होंगी दहाई वाली उतने ही तो अंक होंगे। तो संख्याएं कितनी है? 90। तो दहाई के अंक भी कुल कितने हो जाएंगे? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमानुगत, क्रमानुगत का मतलब होता है लगातार। 2 क्रमानुगत यानी लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। या तो हम इन्हें लगातार संख्याएं तो ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही मान ले। मान लो मैंने एक संख्या मान ली x, तो दूसरी हो जाएगी x+1, क्योंकि उसने क्या कहा? लगातार। लगातार मतलब एक ज्यादा होगी। तो अगर एक संख्या हमने x मान ली, अगर एक संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या x+1। उसने कहा पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या में कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है? 5, तो 5 जोड़ देंगे। अब सॉल्व कर देंगे इसको, तो 3 का x में मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर 2x प्लस 7। ये 2x इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x बराबर 7। तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा। यानी अगर x का वैल्यू 7 है, अगर एक संख्या 7 है तो अगली संख्या एक ज्यादा होगी, यानी कि 8। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का सही आंसर? ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे और हम सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए अब कुछ सवाल आएंगे आपके अभाज्य संख्याओं के ऊपर। तो उसने कहा 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, यानी 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखिए गिनती शुरू करेंगे अभाज्य संख्याओं की 2 से। तो एक होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर उसके बाद आएगी 31, उसके बाद आएगी आपकी 37, उसके बाद आएगी 41, उसके बाद आएगी 43, उसके बाद आएगी 47। 50 तक कुल इतनी ही अभाज्य संख्याएं होती हैं जितनी मैंने आपके सामने लिख दी है। तो कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। काउंट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15 है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। सवाल देखने में कठिन जरूर लग रहा होगा लेकिन सिंपल है। 11 और 20 दोनों को शामिल करना है। 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल, यहां कॉमा लगेगा। 30 और 50 दोनों शामिल करना है के बीच की सभी संख्याओं, सभी अभाज्य संख्या हो गए, सभी संख्याओं के योगफल, सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर क्या होगा? तो देखिएगा ध्यान से, यहां भी अभाज्य, एक चीज यहां मिस हो गई है, तो यहां लिखिए सभी अभाज्य। यहां क्या लिखना है? अभाज्य लिखना है। तो देखिएगा अगर 11 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखें तो क्या होती हैं? तो 11 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 11 से 20 के बीच में होगी सर, 11 को शामिल करना है, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी और 19 होगी। ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं 30 और 50, 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं को काउंट करूं तो आपकी कौन कौन सी आएंगी? तो आप कहेंगे सर एक तो आएगी 31, 31 के बाद आएगी एक 37, 37 के बाद आएगी एक 41, उसके बाद 43 और उसके बाद आएगी 47। ये अभी सारी संख्या मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी है। उसने कहा इन दोनों के योग का अंतर क्या होगा? तो सर इसका योग कीजिए, तो इसका योग होगा 19 और 11 30 और 17 और 13 30, 30, 30, 60 होगा। अगर इनके योग की बात की जाएगी तो 43 और 37 80 हो जाएगा, 43 और 37 80 हो जाएगा, और बाकी 31 तो ये हो जाएगा आपका 111, और 111 में जोड़ देंगे अपन
कितना 88, तो ये हो जाएगा 199। उसने पूछा है कि इनका अंतर बताइए, तो आप बता देंगे 199 में से 60 माइनस कर देना 139 सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाता। केवल हमें सवाल को उसकी भाषा से पकड़ना है, उसने क्या कहा है। सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्याएं आपको बिल्कुल एकदम पता होनी चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि सर 2 से लेकर देखिए 2 अभाज्य होगी, 3 अभाज्य होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, उसके बाद 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर 23 होगी, फिर 29 होगी, फिर 31 होगी, फिर 37 होगी, फिर 39 नहीं होगी, फिर 41 होगी, 41 के बाद 43 होगी, उसके बाद 47 होगी, फिर 53 होगी, फिर 59 होगी, फिर उसके बाद 61 होगी, फिर उसके बाद आपकी 67 होगी, और 67 के बाद बात की जाए तो आपकी 71 होगी, फिर 73 होगी, फिर 79 होगी, और उसके बाद आप जाएंगे तो 83 होगी, 89 होगी और 97 होगी। ये मैंने 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिख दी, और टोटल कितनी होती हैं 25। अगर 50 तक की बात की जाए तो 50 तक कितनी होती हैं 15। तो 50 से 100 के बीच में कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर 10 होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाए। उसने कहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, क्या कहा है सवाल में, कहा गया है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या, अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी 2 अंकों की निकालना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो देखिएगा यहां देख सकते हैं आप 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97, और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 11। कितनी है 11। तो यही तो सवाल में कहा गया है कि 2 अंक की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितनी होती है 97, सबसे छोटी कितनी होती है 11, घटा देंगे तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा 86, यानी सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या मतलब कि जो कटती ना हो, क्या ना हो, जो कटती, सॉरी, संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, मतलब कि जो आपको वो बताना है जो अभाज्य है। क्या बताना है, जो अभाज्य है, यानी जो कटे ना। देखिए अगर 209 की बात करें तो 209 आप 11 से भी काट सकते हैं और 19 से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये 2 संख्याओं के गुणनफल से मिलती है 11 और 19। मतलब कि जिसके 3 गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है आपकी संयुक्त संख्या। इसके 3 गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3 का मतलब कहने का कि जो जोड़े के रूप में आती है, जैसे जिसके गुणनखंड 2 अभाज्य संख्याएं। सीधी सी बात ध्यान रखिए, संयुक्त संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड कैसी संख्याएं हैं, जिसके गुणनखंड अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 203 की बात करेंगे तो 203 हो जाता है 7 गुणा 29, 7 गुणा 29। 161 की बात करेंगे हो जाता है 7 गुणे 23 या 23 गुणे 7। लेकिन 109 जो है उसका कोई ऐसा पेयर नहीं होता है, क्योंकि ये केवल 2 नंबर से कटती है, या तो 1 से या 109 से, यानी कि ये एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। यह एक संयुक्त संख्या नहीं है। और संयुक्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिनके गुणनखंड कैसे हो, अभाज्य संख्या के रूप में हो और 2 से ज्यादा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसे याद कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा। 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी इनमें से 199। कौन सी हो जाएगी 199। ये 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, तो आपको अभाज्य संख्या बताना है। तो देखिएगा इसमें से जो अभाज्य होगी वो होगी आपकी, जैसे मान लो 323 है, तो 323 किससे कट जाती है सर, 17 से कट जाती है। किससे कट जाती है सर, 17 से कट जाती है। 513 की बात करेंगे तो 513 कट जाएगी 3 से, क्यों, क्योंकि 5 3 8 और 1 9, योगफल 9 हो गया, यानी ये किससे कट जाएगी सर, ये तो 3 से कट जाएगी। 715 लास्ट अंक पे 5 है, यानी ये किससे कट जाएगी 5 से। यानी ऐसी संख्या कौन सी है जो कटेगी नहीं, तो वो हो गई आपकी 571। यह एक अभाज्य संख्या है। पहचानने का एक तरीका भी आपको बता देता हूं। कैसे पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या है, तो सर जैसे 323 है, तो 323 से बड़ा एक अभाज्य नंबर सोचिए, तो 323 से बड़ा एक 323 से बड़ा एक पूर्ण वर्ग नंबर सोचिए, जो क्या है
जो पूर्ण वर्ग नंबर, ऐसा पूर्ण वर्ग नंबर सोचिए जिसका वर्गमूल निकलता हो, तो वो है 324, और 324 का वर्गमूल कितना है? 18। 324 का वर्गमूल क्या है? 18। तो 18 से छोटी, 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग हमें लगा देना है। अगर उन अभाज्य संख्याओं से नहीं कटी तो वो नंबर किसी से नहीं कटेगा। अच्छा, 18 से छोटी कौन कौन से नंबर होंगे अभाज्य? तो 17 होगा, 13 होगा, 11 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा। हम भाग लगाएंगे बड़ी संख्या से। 17 से जैसे ही हमने भाग लगाया तो 17 एकम 17 बचे 15। जैसे ही 323 में आप 17 से भाग लगाओगे तो 17 एकम 17 बचे 15, अंक उतारे 3 की और 17 नंबे 153। देखिए कट गया कि नहीं कट गया। एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो आपको 513 को चेक करना है, तो 513 यानी कि इससे बड़ा कोई पूर्ण वर्ग नंबर सोचिए। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 513 का, 513 से बड़ा वर्गमूल नंबर क्या है? तो आप कहोगे सर 513 से बड़ा हो जाएगा 21 का वर्ग 441, 22 का 484, 23 का 529। 529 इससे बड़ा नंबर है, वो उसका वर्गमूल कितना है? तो आप कहोगे 23। अब 23 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, तो एक तो 23 ही होती है, 23 के बाद 19 होती है, फिर 17 होती है, फिर उसके बाद 13 होती है, फिर 11 होती है, फिर 7 होती है, फिर 5 होती है, फिर 3 होती है, फिर 2 होती है। भाग देना स्टार्ट किससे करेंगे? 23 से। 23 का भाग देके देखिए, 23 का भाग देंगे 513 में जैसे ही, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46 बचे 5, 23 दूनी 46 बचे 5, और अंक उतार दिए किसके? 3 के। जैसे ही अंक उतार दिया आपने 3 के, तो क्या भाग जा रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, भाग तो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाग? क्योंकि आपको समझ में आया कि ये तो नंबर 23 से नहीं कट रहा। चलो 23 से छोड़ दो, 19 से ट्राई करो, 17 से ट्राई करो, 13 से ट्राई करो, किसी ना किसी नंबर से क्या हो जाएगा? अगर इनमें से किसी से ना कटे, इसका मतलब ये नंबर कैसा हो जाएगा? अभाज्य। अभाज्य पहचानने का ये तरीका होता है। अगर समझ में ना भी आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या आपको निकालना है तो वो होगी 101। ठीक है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो वो होगी 97। अभाज्य का मतलब होता है जो कटे ना, जो किसी से ना कटे, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। और कौन कौन से? 2 गुणनखंड में भी एक तो वो एक होगा उनमें से, और एक वो संख्या स्वयं होगी। तो 101 किसी से नहीं कटता, केवल एक से कटता है, और 101 से कटता है, इसलिए कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जो कटे ना। क्या ना हो? जो कटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य हैं? किस युग्म की संख्याएं कैसी हैं? सह अभाज्य हैं। तो सह अभाज्य क्या कहलाती है? सबसे पहले तो ये बताना है आपको। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा यानी कि HCF क्या होता है? 1 होता है। जिनका HCF 1 होता है वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम देख लेंगे। जैसे मान लो मैंने 12 और 27 को लिया, 12 और 27 का अगर महत्तम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि ये किससे कटता है? ये भी 3 से कटता है और ये भी 3 से कटता है। तो इनका मासा तो 1 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। सर सेम यहाँ बात करेंगे 21 और 56। इन देखिए इसमें भी 7 से भाग जाता है और इसमें भी 7 से भाग जाता है, यानी ये भी सहभाज्य नहीं है। अगर 36 और 20 की बात करेंगे तो 36 में भी 2 का भाग जाता है और 20 में भी 2 का भाग जाता है, यानी ये भी सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य क्या आएगी? ए ऑप्शन 28 और 81, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। चलिए बिल्कुल आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा? उसने कहा 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखना है। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 7 होगी। 7 के बाद क्या आएगा? तो 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा? 13, और 13 के बाद क्या आएगा? 17। केवल 4 ही नंबर निकल के आते हैं। अब उसने कहा कि इन सभी संख्याओं का योग करना है। इन सभी संख्याओं को क्या करना है? योग। तो इनका योग कर दीजिए।
और इस योग का 1/3 मतलब 3 का भाग लगा दीजिए। जैसे ही योग करोगे तो योग आएगा 48, 48 आ जाएगा। आप योग करेंगे इनका तो कितना आएगा 48, और 48 में 3 से भाग लगाएंगे तो 16 आएगा। और 16 किसके वर्ग के बराबर है? तो 16 किसका वर्ग है सर? 4 का। यानी कि सवाल का सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 4। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? वही सेम पैटर्न मैंने आपको बताया, जो संख्या कटे ना, जो संख्या कटे ना, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो वो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें से आप ढूंढेंगे तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आ जाएगी। कौन सी आएगी? मैंने ढूंढने का तरीका भी बताया था आपको कि कैसे ढूंढना है संख्या। तो संख्या हमें उससे बड़ी, उस नंबर से बड़ा एक पूर्ण वर्ग नंबर सोचना है और उससे छोटे सभी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना। वैसे इन्हें मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें हम 11 से भाग दे देंगे। 11 गुणे 13 कितना होता है आपका? 143 हो जाता है। अगर हम बात करें 123, तो 123 कट जाता है आपका 3 गुणे 41, 123 होता है, ये भी कट जाता है 3 से। 213 की बात करेंगे तो 3 गुणे 71, ये 213 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 173। चेक करना हो कर लीजिए। 173 से बड़ा एक अभाज्य नंबर क्या होगा? तो 173 से बड़ा एक अभाज्य नंबर हो जाएगा 16, 16 256 होता है, 13 13 169, 14 196 होता है। तो 196 से 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14। और 14 से छोटे सभी अभाज्य नंबर लिखेंगे 13, 11, 7, 5, 3 और 2। इन सब से भाग लगा के देखेंगे, ये नंबर किसी से नहीं कटता। इसका मतलब ये कैसा नंबर है सर? इसका मतलब है ये एक अभाज्य नंबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। 50 और 60 के बीच, सिंपल सवाल है, 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 50 और 60 के बीच जब हम अभाज्य संख्याओं के योग की बात करेंगे तो 50 और 60 के बीच कौन कौन सी होंगी? तो एक होगी सर 53 और एक होगी सर 59। क्या होगी? 53 और 59, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा 112। उसने केवल यही कहा है कि 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए आपको पता है 50 तक कितनी संख्याएं हैं? 50 तक 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो वो है 15। उसने पूछा है 55, तो सर 50 से लेकर 55 के बीच में केवल एक ही नंबर आता है और वो है आपका 53। यानी कि एक संख्या और जुड़ गई तो टोटल कितनी संख्या होती हैं? तो 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? वो हो जाएगी 16, क्योंकि हमने रट के रखा हुआ है कि सर 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 15। कितनी? 15। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 9। और 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 6। हमने ये रट के रखा हुआ, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आता है, 1 से 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो युग्मों की संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाता है अभाज्य संख्याओं का युग्म, यानी कि जिनमें कितने का अंतर हो? जिनमें 2 का अंतर हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें 2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 2 का। तो देखिएगा 1 से 100 तक ऐसे कितने जोड़े हैं? रट्टा लगा देना, 8 जोड़े हैं। मैं आपको 8 के 8 जोड़े बता देता हूं। एक है 3 और 5, देखिए कितने का अंतर है? 2 का। एक है 5 और 7, कितने का अंतर है? 2 का। एक है 11 और 13, कितने का अंतर है? 2 का। एक है 17 और 19, कितने का अंतर है? 2 का। उसके बाद आता है आपका 29 और 31, कितने का अंतर है? 2 का। उसके बाद आता है 41 और 43, कितने का अंतर है सर? 2 का। उसके बाद आता है 59 और 61, कितने का अंतर है सर? 2 का। उसके बाद आता है 71 और 73। अगर इससे ज्यादा आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। टोटल कितने नंबर हैं सर? 8 नंबर है। आपको पता है हम डेली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आज के हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक का, टेलीग्राम का, यूट्यूब का, इंस्टा का, व्हाट्सएप का। ध्यान दीजिए, मेरा टारगेट सिर्फ एक है, आपको मैथ्स सिखाना है। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू की, इतनी प्रैक्टिस, सारे पीवाईक्यू कवर किए गए हैं। एक जो टॉपिक हम लेके चलेंगे
उसके सारे कोर्सेस, सारे क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट को हम समझ लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो टॉप गैलेंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको ये पीडीएफ एकदम फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।